हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई एम कोमल शर्मा एंड आज फिर से मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ ट्राइबल रिवॉल्ट्स इन झारखंड का सीरीज, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले पहाड़िया रिवॉल्ट। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट है। सो विदाउट एनी फर्दर डू चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली पहाड़िया रिवॉल्ट हुआ था 1772 से लेकर के 82 तक। ये काफ़ी लंबा चला था एंड ये 4 फेज़ में हुआ था। बेसिकली फर्स्ट हुआ था 1772, सेकेंड हुआ था 1778, 79 एंड देन एक हुआ था 1881 और 82 के बीच में। तो एक एक करके हम लोग सारी चीज़ें जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 1772 की। इस टाइम पे जो लीडर थे वो थे रमना आहदी। अब देखिए, इस रिवॉल्ट का रीज़न ये था कि जो मनसबदार थे, वो जो पहाड़ियों के हेड थे उस टाइम पे, उनके कम्युनिटी के हेड थे, उनका उन्होंने मर्डर कर दिया था, उनको उन्होंने मार दिया था। अब इसके लिए रिवेंज के लिए इन्होंने लड़ाई करना स्टार्ट किया, ये विद्रोह स्टार्ट किया एंड एट द एंड रिवेंज में ये लोग क्या किए कि संकरा के जो किंग थे, राजा थे सुमेर सिंह, उनका इन्होंने वध कर दिया, इन्होंने मार दिया उनको। तो ये 1772 का रीज़न था और उस टाइम पे लीडर थे रमना आहदी। ये सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं 1778। तो इस टाइम पे क्यों रिवॉल्ट हुआ था? इस टाइम पे जो लीडर थे हमारे वो थे जगन्नाथ देव। ठीक है, ये क्यों हुआ था? क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो लोग जो उनके कैप्टन थे जो कि क्लीवलैंड, वो उनको भेजे थे पहाड़ियों के पास, उनको अपने साइड करने के लिए, अपने ब्रिटिशर्स के साइड में करने के लिए। और फॉर दिस उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ अलाउंस देना, भत्ता देना स्टार्ट किया, उनको लालच देना स्टार्ट किया, सो दैट कि वो लोग उनके तरफ आ जाए। और वो सक्सेसफुल भी हुए क्योंकि बहुत सारे लोग उनके तरफ चले गए थे फॉर दिस लालच की वजह से। उसके बाद क्या किया उन्होंने कि जो तीरंदाजी वगैरह करते थे उनमें से कई लोगों को उन्होंने अपने कंपनी में अपॉइंट भी कर लिया, उनको नौकरी दे दी और सैलरी के रूप में उन्होंने 2 रुपये से 10 रुपये के बीच में सैलरीज देना स्टार्ट किया। उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। तो ये सब देखते हुए जो जगन्नाथ देव थे उनको समझ में आया कि ये एक कॉन्स्पिरेसी है उनके तरफ, ये जो है एक उनको फंसाया जा रहा है सो दैट कि उनके तरफ उनको किया जाए। तो वो क्या करने लगे कि सारे पहाड़ियों को और गांव वालों को सबको समझाने लगे कि ये सच नहीं है, ये लोग आपको फंसा रहे हैं अपने तरफ करने के लिए। और इस वजह से ये रिवॉल्ट हुआ। ये रिवॉल्ट था 1778 का। इसके लीडर थे जगन्नाथ देव। और कौन से ब्रिटिशर आए थे इसमें? तो वो थे क्लीवलैंड। तो ये 3 चीज़ आप याद रख लेना। चलो ठीक है। एक जो बीच में 1779 का जो रिवॉल्ट था उसके बारे में मैंने ज़्यादा देखा नहीं, कहीं पे समझ नहीं आया कि उसका क्या रीज़न था, तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं। और जो नेक्स्ट है, जो हमारा चौथा रिवॉल्ट था, वो था 1781 से लेकर के 1782 तक। अब इसके जो लीडर थे वो थी रानी एक, जो कि महेशपुर की रानी थी, क्वीन ऑफ महेशपुर। उनका नाम था रानी सर्वेश्वरी। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि रानी सर्वेश्वरी कौन से रिवॉल्ट का पार्ट थी? तो वो थी पहाड़िया रिवॉल्ट। और वो भी कब? तो 1781 से लेकर के 82 तक। अब देखो इसमें क्या हुआ था ना, रीज़न कि ब्रिटिशर जो थे वो दामिनी को अपना एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी मान लिए थे, जो कि पहाड़ियों का रीज़न था। तो वो उसको अपना एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक प्रॉपर्टी बना लिए थे। और इसकी वजह से जो है रानी सर्वेश्वरी लड़ाई कर रही थी, रिवॉल्ट कर रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो जीत नहीं पाई थी, वो हार गई थी। एंड उसके बाद जो ब्रिटिशर्स हैं वो पूरे के पूरे लैंड को, पूरे एरिया को अपना वो लोग गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बना दिए, दामिनी को पूरा वो लोग अपना प्रॉपर्टी बना लिए। ये हुआ था इसका रिजल्ट, ये हुआ था इसका इफेक्ट। एंड देन जो रानी सर्वेश्वरी हैं वो भागलपुर में उनकी मृत्यु हुई थी 1807 में। एंड इस तरह से ये जो पहाड़िया रिवॉल्ट था, बहुत ही शॉर्टली ब्रीफली मैंने समझा दिया। और ये नोट्स में जितनी चीज़ें लिखी हैं वही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट मिलेंगे दूसरे रिवॉल्ट के साथ। सो सब्सक्राइब।